बार देखो जल्दी से। वो रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। यस सर। चलो 2 मिनट बेटा, एक बार रिवाइज करो आप, मैं आ रहा हूँ। कल यहाँ तक हुआ था शायद ना? यस सर, हो हेलो? गया सर ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो गया? यस सर, हो गया। सभी लोग को आ गया बेटा? करने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। एक बार देख लो जल्दी से किसी को। Two particles A and B are being projected in the air as shown in the figure. Find the time when they will be colliding. तो पहले मैंने आप लोग को क्या बोला था, क्या करने के लिए बोला था इसमें? एक तो बॉल ऊपर जा रहा है और एक बॉल नीचे आ रहा है। जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा बेटा? माइनस जी जे कैप, नीचे है ना? उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर ए विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये कितना आ जाएगा? माइनस 40 जे कैप। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ योर बी विथ रेस्पेक्ट टू योर ग्राउंड, ये कितना आ रहा है? माइनस जी, दिस वन इज आल्सो योर जे कैप। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रेस्पेक्ट टू योर ए, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है ना, सॉरी। सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूं, सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये दे रखा कितना? प्लस 50 जे कैप। इतना ही ना डाटा? डायग्राम देखो ऊपर ही है सब कुछ। यस सर। ठीक है ना? अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर देखो बेसिकल कंडीशन कैसा हो रहा है। एक मिनट, या और ऊपर चले जाएगा। तो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बी विद रेस्पेक्ट टू योर ए, so that will be equal to your velocity of the b with respect to the ground minus velocity of your a with respect to the ground। लिख सकता हूँ ऐसा, b with respect to a मतलब b minus of your a with respect to ground। ये हो गया मेरे पास 50 j cap माइनस ये हो गया मेरे पास माइनस 40 j cap, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 90 j cap। सो वेलोसिटी ऑफ b with respect to your a कितना है मेरे पास? 90 j cap। ठीक है ना? देन एक्सेलरेशन ऑफ योर b विथ रेस्पेक्ट टू योर a मतलब क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ योर a विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो कितना बन जाएगा बेटा? 0 j cap। ठीक है ना? सो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो उसी तरह से हम लोग को निकालना क्या है बेसिकली? डिस्टेंस।
So where distance between B with respect to your A is equals to initial velocity of B with respect to your A into T plus half into acceleration of the B with respect to your A into your T square. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 90. इनिशियल वेलोसिटी B विद रेस्पेक्ट टू A कितना है 90 into T प्लस ये हो गया हाफ into एक्सेलरेशन इज 0 into your T स्क्वायर. तो ये बन गया 90 is equals to 90 times of your T. ये और ये कैंसिल हो गया. सो T कितना है मेरे पास 1 सेकेंड. 1 second. ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से. लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर लेना है तो कोई ले लीजिए. रिकॉर्ड हो रहा है ना वैसे भी? हो रहा सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. ये एंड बी आर thrown vertically upwards with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. Okay, full stop. G वैल्यू आप लोग ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर कैलकुलेशन के लिए. फुल स्टॉप. फाइंड separation between them after 1 second. ठीक है, डायग्राम ऐसा दी. ये हो गया अपना ग्राउंड. तो यहाँ पर हो गया एक बॉडी ए और यहाँ पर हो गया एक बॉडी बी और ये ऊपर जा रही है विथ 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी ऊपर जा रही है विथ योर 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. चलो ट्राई करो जल्दी से. क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से. गुड क्वेश्चन. A and B are thrown vertically upwards with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. G वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 10. Find the separation between them after 1 second. फर्स्ट बॉडी ऊपर फेंका गया हुआ है. मैं एक सिंपल मेथड से करता हूं, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में करेंगे. पहले बताओ डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाई और ये कितना होगा. डिस्टेंस से ट्रैवल्ड ये इज इक्वल्स टू u into t माइनस हाफ into g into t स्क्वायर ना बेटा. आपने ऊपर फेंका है तो g वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो u की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 into योर टाइम कितना है ना, इधर मान के चलो राइट नाउ फॉर योर t माइनस हाफ g वैल्यू कितना है 10 into t स्क्वायर. यानी 2 1 जा 2 5 जा. ये हो गया 5 into योर 1 माइनस 5 into योर 1 स्क्वायर. तो ये कितना बना 0. डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाय योर ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में 0. डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाके फिर वापस आ रहा है ना. तो उसी तरह से separation between them, so ऊपर जा रहा है the right now. In the same way SB will be equal to how much for me? SB is equals to u into t minus half into your g into t square. ये देखो u की वैल्यू कितने दे रखा है फिर से अपने पास. u value is 10 into 1 minus this one is half. g value is also 10 into 1 square. तो 2 1 जा 2 5 जा यानी 10 minus of your 5. तो ये हो गया मेरे पास 5 meters. So दोनों के बीच में separation पूछा है. Therefore SB minus SA will be equal to how much बेटा 5 meters. 5 मीटर. दोनों के बीच में का सेपरेशन कहाँ था 5 meters. साइज तो आप कल नहीं थे क्लास में. नहीं थी सर. क्यों? तबीयत खराब. तबीयत खराब. वेरी गुड. रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग से नहीं सुने तो मुश्किल है ना बेटा. फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं है इसकी मेरे पास. सर मैं ले लिया है सिस्टर से. नोट्स ले लिया है जी, मतलब उन्होंने भेजा. ओके चलो इसको मैं और एक मेथड से भी कर लेता हूं. देखो एक बार अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के कर रहा हूं
solving by concept of relative velocity और relative motion, जो भी बोलना है। चलो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बताओ कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ द बी कितना होगा -10, ऊपर पे का माइनस ये भी -10, तो ये कितना हो गया 0, ठीक है ना। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ द बी माइनस वेलोसिटी ऑफ योर ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ ए 10. कितना है 5, यानी ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा क्या है, एट t is equals to 1 second separation between them, that is b with respect to your a is equals to velocity of your b with respect to your a into time। ये कॉन्सेप्ट ले सकता हूं मैं, s is equals to v into t, ठीक है ना। so that will be equal to your how much for me, velocity of b with respect to a कितना है 5, a कितना है 1, तो कितना हो गया separation of your b with respect to your a is also equal to your 5 meters। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, टू बॉडीज, गुड क्वेश्चन बेटा, टू बॉडीज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, towards each other at initial velocities v1 and v2 and with constant accelerations a1 and a2 directed against corresponding velocities, against the corresponding velocities at the initial instant, what must be the maximum initial separation between the bodies for which they meet during the motion, very good question। एक बार अच्छा तरह से समझने की कोशिश करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर से एक बार। देखो, टू बॉडीज आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो अच्छी तरह से, देन आप क्वेश्चन को प्रोसीड करो। पहले क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो पूरी तरह से। so, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया व्हाइट पेन, या चलो, टू बॉडीज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी अगर मैं ये लेके चल रहा हूं पहले पार्ट में, यहाँ पर एक बॉडी है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी v1, यहाँ पर और एक बॉडी है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी v2। ये मान के चलो ये है और ये मान के चलो b है। दोनों के बीच में इनिशियली जो सेपरेशन था, दिस वन इज योर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ योर a with respect to b, उतना ही बोल रहा है ना। टू बॉडीज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एट इनिशियल वेलोसिटीज v1 and v2 with the constant accelerations a1 and a2 directed against their corresponding velocities, यानी इसको जो वेलोसिटीज आ रहे हैं बेसिकली एक्सेलरेशंस लग रहा है, इस पे एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 लग रहा है
और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना लग रहा है, a2 लग रहा है, A2. बराबर है, क्लियर, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b कैसे लिखोगे आप? इसको अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, that is equals to velocity of a minus velocity of b लिखोगे ना, with respect to ground frame में लिख रहे हो, so that is equal to v1 minus ये हो गया minus of v2, यानी ये बन गया मेरे पास v1 plus v2 ना बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, so velocity of your a with respect to b कितना आया, v1 plus v2 आया सभी को? Yes, sir. आ गया. उसी तरह से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ योर ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, माइनस a1 है, ये माइनस ये a2, तो ये कितना बना, दिस वन इज माइनस ऑफ a1 प्लस a2 बना, ठीक है ना, तो सेपरेशन दे रखा है मेरे पास, सो नाउ आई कैन यूज दिस रिलेशन राइट नाउ, व्हाट इज द रिलेशन राइट नाउ, v square minus u square is equals to 2s, that is v square is equals to u square plus 2 into a into s. This is with respect to what, a with respect to b, this one is also your a with respect to b, acceleration also a with respect to b, displacement is also a with respect to your b, velocity of a with respect to b कितना आ रहा है देखो, whole square. Finally क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, बेसिकली two bodies moves in a straight line towards each other at initial velocities v1 and v2 and with constant acceleration a1 and a2 directed against the corresponding velocities at initial instant. What must be the maximum initial separation between the bodies for which they meet during the motion? When they meet means final velocity कितनी हो जाएगी, कितनी final velocity हो जाएगी, जीरो ना, जीरो हो जाता. या जीरो, क्योंकि फाइनल मीट कर रहे हो, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो गया, दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस डाल दो, सो इट इज माइनस ऑफ 2, ये हो गया a1 प्लस ऑफ योर a2 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर a विद रिस्पेक्ट टू योर b, लिख सकता हूं ऐसा? Yes, sir. तो मैं अब s विद रिस्पेक्ट टू b निकालो राइट नाउ, कितना आ रहा है देखो, s with respect to your b, separation between them कितना हो जाएगा, v1 plus v2 का whole square divided by this one is nothing but 2 times of your a1 plus of your a2 निकला, so this will be the minimum or maximum distance between them initially in terms of v1 and v2 part of relation. क्लियर है सभी को? एक बार देख लो जल्दी से फिर से एक बार, तो पहले वेलोसिटी v1 and v2 ऑपोजिट डायरेक्शन में थे और a1 and a2 भी opposite direction में, so first what I did is I calculated the velocity of a with respect to b, then I calculated the acceleration of a with respect to b, then I'm using the relation v square minus u square is equals to 2as, ठीक है ना, finally when they are meeting मतलब क्या, final velocity कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है, initial velocity कितनी है, v1 plus v2 whole square, acceleration of a with respect to b कितना है, minus into distance between a and b, उसको simplify कर लो, we'll getting distance of your a to b is equals to v1 plus v2 whole square divided by 2 into a1 plus a2, निकला सभी को? Yes, sir. आ गया, समझ में आया? फिर एक बार बोलो, आ गया सर. चलो ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले मॉडल्स आपको रेगुलरली पूछा जाता है, तो आप लोग अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, बाकी का तो ऑलमोस्ट ऑल लाइक रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे ना वैसा कर लेते चले जाओ, आराम से हो जाएगा. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेसिकली, a lift is going up, a lift is going up with constant acceleration, with constant acceleration, मान के चलो ये at an instant when its velocity is v, comma, a particle p is dropped, from a height h above the floor
of lift. Okay, stop. Find the time taken. Find the time taken by the particle to reach the floor of the lift. ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर, बाद में आप कैलकुलेशन को चले जाते। पहले क्वेश्चन पढ़ो, कन्वर्ट दैट वन इनटू डायग्राम। जैसा आपके इमेजिनेशन आ रहा है वो इमेजिनेशन में आप लोग अब उसको डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। A lift is going up with a constant acceleration a. At an instant when its velocity is v, a particle is being dropped from a height of your h above the floor of lift. Find the time taken by the particle to reach the lift, to reach the floor of the lift. डायग्राम देखो क्या होगा इसका। पहले मैं लिफ्ट ड्रॉ कर रहा हूं। बेसिकली ये हो गया मेरे पास लिफ्ट, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर ठहरा था, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल फ्लोर ऑफ द लिफ्ट से कुछ डिस्टेंस पे है, मान के चलो h, isn't it? ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ये, और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर v, isn't it? ये है मेरे पास ये लिफ्ट, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, यहां पर ने आपने फेंका, तो जैसे ही इफ लिफ्ट इज गोइंग अप, कोई भी एक बॉडी रनिंग बॉडी से फेंकोगे तो वो बॉडी थोड़ी देर के लिए वही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ये हो गई v। मान के चलो आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में से अगर आप बस पे जा रहे हो, कभी फुटबॉलिंग करा होगा या रनिंग बस में आपने चढ़ा होगा, अगर आप रनिंग बस में चढ़ना चाह रहे हो तो आपकी वेलोसिटी रनिंग बस के ऑलमोस्ट ऑल इक्वल होगे तो ही आप चढ़ सकते हो, या उतरते से टाइम पे भी आप डायरेक्टली कूद नहीं सकते। आप क्या करोगे, उसकी स्पीड से आप कूदने की कोशिश करोगे। तो कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम अगर मूव हो रहा है तो उस बॉडी में से अगर कोई भी एक बॉडी रिलीज हुई है और फेंका गया हुआ है, दैट वेलोसिटी विल आल्सो हैव द सेम वेलोसिटी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ योर टाइम। तो ये एक पार्टिकल p था, अगर इसको हम लोग ने ड्रॉप किया तो वो पार्टिकल वही लिफ्ट की वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर। अगर मैं लिख रहा हूं एट, मान के चलो t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन ए पार्टिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कॉन्सेप्ट, व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लिफ्ट, फ्रॉम ए लिफ्ट, it will have the same velocity, it will have the same velocity as that of the lift, as that of the lift at that instant, at that instant, यानी जो इंस्टेंट में आपने फेंका था, and it will have acceleration due to gravity also, क्योंकि आपने फेंका ऊपर, so it will have an acceleration due to gravity, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद नीचे आने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो चलो मैं पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर। सो पार्टिकल को मैंने p से रिप्रेजेंट कर लिया, तो देखो मैं क्या लिखता हूँ इसको अभी। ओके, आई राइट विद द ग्रीन पेन। तो देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड लिख रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, v इनटू j कैप। इनिशियली पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, उसी तरह से acceleration of the particle with respect to the ground will be equal to how much for me, minus of g into j cap, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में था, ऊपर के डायरेक्शन में, तो नीचे की वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस जी। अगर मैं लिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, अभी लिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, राइट विद अनदर पेन, देखो अभी क्या हो जाएगा। लिफ्ट के इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, that will be equal to how much for me, this is also moving in upward direction, vj cap। acceleration of the lift with respect to the ground, ये कितना हो जाएगा, a into j cap, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना, ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी में नहीं जा रही है,
एक्सिलरेटेड बॉडी है प्लस जे कैप में जा रही है बेसिकली, isn't it? So therefore I can write here initial velocity of your particle with respect to the lift कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता? Initial velocity of the particle with respect to lift कितनी हो जाएगी? 0, 0. because initial relative velocity 0 ही होगा ना. तो acceleration of the particle with respect to lift कितनी हो जाएगी? Minus of your g plus of your a. This is nothing but j cap. ठीक है ना? Acceleration of particle minus acceleration of your lift. So it is minus of g plus of your a j cap. उसी तरह से acceleration of the lift with respect to the ground कितना हो जाएगा बेटा? Acceleration of the lift with respect to the ground is a into j cap. ये तो ऑलरेडी लिख दिया ना हम लोग ने, acceleration of the lift with respect to ground, तो ये जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आई डिड इट, तो इसको निकाल दो यहाँ से, टाइम स्पेस चेंज हो जाएगा. तो acceleration of the particle with respect to lift आ गया. Then distance of the particle with respect to lift, ये कितना है बेटा? माइनस h j कैप. क्यों माइनस? क्योंकि j कंपोनेंट नीचे है, वेक्टर्स में लिख रहा हूं मैं पूरा. अगर ऊपर जा रहे हो तो दिस वन विल बी इक्वल टू प्लस j बेटा, अगर नीचे आ रहे हो दिस विल बी इक्वल टू माइनस j, पूरा वेक्टर्स में लिख रहा हूं. तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है? माइनस ऑफ योर h. So now I'll write the formula right now. So I will be using the relation s is equals to u into t plus half into a into t square. Yani this one is right now particle with respect to lift. This one is also particle with respect to lift. Acceleration of the particle with respect to the lift. ये कितना हो जाएगा? माइनस h, that is equals to 0. This one is minus half into this one is g plus of your a into t square. ठीक है ना? तो ये माइनस माइनस चले जाएगा, तो h कितना आ जाएगा? तो h is equals to half into g plus of your a into your t square. ये माइनस चलेगा, ये माइनस चलेगा. तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये बना मेरे पास 2h is equals to g plus of your a into your t square. इसको मेरे को टाइम निकालना था, सो टाइम निकल गया मेरे को यहाँ से. t is equals to under root of your 2 into your h by g plus of your a. So this is your time taken by the particle to reach the floor of your lift part of relation. क्लियर है सभी को? फिर से एक बार बताऊं, देखो जल्दी से, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. very good question beta. Lift is going in the upward direction with constant acceleration a at an instant part of relation. When its velocity is v, a particle p is been dropped from it from a height of h above the floor of the lift. Find the time taken by the particle to reach the floor. मैंने कभी भी बोला कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम अगर मूव हो रहा है, उस फ्रेम में से अगर कोई भी पार्टिकल ड्रॉप किया गया जाएगा तो दैट पार्टिकल विल हैव द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ योर मूविंग ऑब्जेक्ट. सो व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लिफ्ट, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द लिफ्ट एट दैट इंस्टेंट एंड इट विल हैव एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड. अब पार्टिकल के बारे में बात करेंगे. पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ऊपर. उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी हो जाएगी? माइनस जी. उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा? v. इन दोनों के बीच में रिलेटिवली होगा तो कितना हो जाएगा? 0. एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सा होगा? ऊपर जा रही है तो प्लस aj कैप. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ जाएगा? 0. आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है. ये कहां से आया? दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव. उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना है? माइनस जे. एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है? ये. ग्राउंड का एक्सेलरेशन तो 0 होगा ना बेटा, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है? माइनस ऑफ जी प्लस ए इंटू जे कैप. ये पॉइंट समझ में आया सभी को? और डिटेल में लिखूं क्या है? नहीं सर, समझ गए. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मतलब क्या? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना है मेरे को? माइनस जी. ये माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है? ये. ठीक है ना? तो कौन सी डायरेक्शन में? दो भी जे कैप है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस ले लिया. क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है. उसके बाद डिस्टेंस ऑफ योर पार्टिकल. सो व्हाट एवर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट ले रहा हूँ, कितना? माइनस, क्योंकि नीचे गिर रही है पार्टिकल नीचे गिर रही है तो माइनस है. So I'm using the kinematic equation s is equals to ut plus half of your at square. So particle with respect to left, initial velocity of particle with respect to left, acceleration of particle with respect to left.
तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो 0 आ गया, तो मैंने 0 डाल दिया, सिंपलीफाई कर लो इसको, so we'll get the answer for the given condition. So time t is equals to under root of your 2h by g plus of your a. Clear है सभी को? ठीक Yes, है, sir. बात समझ में आई? जी sir. नेक्स्ट साइड लिख लो बेटा, स्पेशल केसेस. Special cases. Number 1, velocity of, first side heading, velocity of separation, velocity of separation and velocity of approach, velocity of approach. बहुत टफ टॉपिक है बच्चे, बहुत सारे लोग स्पेशली मेडिकल के बच्चे छोड़ के आ जाते हैं इस क्वेश्चंस को, तो दिमाग लगा के अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, बाद में बाकी का सब कुछ निकलेगा. सो पहले हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करें एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलो इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम देख लेते हैं. देखो बेटा, ये देखो, यहाँ से एक पार्टिकल है और ऐसा स्ट्रेट लाइन है, मान के चलो this is an another particle p and this is your particle e. This particle is moving with velocity say मान के चलो v1 and it is making an angle of your theta 1, and this particle is also moving with a velocity मान के चलो v2 and it is also making an angle with respect to this one. This one is say for example theta 2. Okay, this is your a, sorry. So this one is your A, this one is of your B. Okay. Now AB is nothing but what? Line joining between the two particles. A and B is nothing but of your AB is equals to what? Line joining the two particles. Line joining the two particles. ठीक है ना? अब यहाँ पर velocities angles बना रहा है, तो कभी भी वैसे वाले क्वेश्चंस आए तो पहले क्या करना है अपने को सीधा सीधा उसको रिजॉल्व कर देना है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है. तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे को v1 इंटू योर कॉस थीटा 1 और वर्टिकल पे आएगा मेरे को यहाँ पर से एक v1 इंटू योर साइन थीटा 1. उसी तरह से इसको भी अगर हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा. यहाँ पर आ जाएगा v2 इंटू कॉस थीटा 2 and a vertical component is nothing but v2 into your sin theta 2. जैसे ही whenever you see a particles are making certain velocities, the first step you need to make the condition is that resolve that one into your components part of a relation. Clear है? AB is the line of the line. AB is nothing but what? Line joining the two particles. अगर मैं इसमें condition ले रहा हूँ, write with another pen, blue pen से लिख लेता हूँ. Yeah. So ये देख लीजिए, v1 into your cos theta 1 is greater than v2 into your cos theta. Then velocity of approach, velocity of your approach, that is ds by your dt1 will be equal to how much beta? v1 into cos theta 1 minus v2 into your cos theta 2. Velocity of approach will be equal to how much for me? v1 cos theta 1 minus v2 into cos theta 2, because both of them are in sin. अगर मैं और एक कंडीशन ले रहा हूं, if v1 cos theta 1 is lesser than v2 into your cos theta 2, then velocity of separation आएगा. Then velocity of separation, that is nothing but ds by your dt, that is equals to कितना बनेगा बेटा? So it is v2 cos theta 2 minus v1 cos theta. Cos theta 1. ठीक है ना? एक बार जल्दी से देख लो, एक बार फिर से एक बार. तो कंडीशन क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर two particles are moving with velocities v1 and v2, the first thing what we need to do is resolve it along the x-axis and y-axis. And AB is nothing but line joining the two particles part of relation. So for v1 cos theta greater than v2 cos theta है समझो.
then they will be getting what right now? Velocity of your approach. Will be getting your velocity of your approach. So the ds by dt will give me what? Velocity only na beta. So v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2. If v1 cos theta 1 minus is lesser than v2 cos theta 2, then we'll be getting right now what? Velocity of your separation. Velocity of separation का condition क्या है? ds by dt is equals to v2 cos theta 2 minus v1 into cos theta 1. ठीक है ना? जी सर. ठीक. So we'll write one point here. एक point समझ लो यहाँ पर करने की. Instantaneous velocity of approach. Velocity of approach and separation depends only on the component of velocity. Only on component of velocity along the line joining them. ठीक है ना? Separation or approach, velocity of approach or separation किस पे डिपेंड कर रहा है? Component of velocities along the line joining them. यहाँ पर देखो line joining, perpendicular component से कुछ यूज ही नहीं हो रहा अपने को. क्या v1 sin theta 1 v2 sin theta 1 से कुछ यूज हो रहा है यहाँ पर अपने को? कुछ भी यूज नहीं हो रहा. That is completely of no use for us. ठीक है? क्लियर है? चलो इसको थोड़ा एप्लीकेशन कर लेते हैं. यस बेटा. एक डाउट है, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो क्या होता? मतलब अप्रोच या सेपरेशन? कैसा? अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर अप्रोच अगर बढ़ रहा है मतलब क्या है? बेसिकली दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो उन लोगों की वेलोसिटीज क्या हो रही है? कम होते जा रही है. इनिशियली मान के चलो 50 मीटर से, उसके बाद मान के चलो 100 मीटर्स हुआ, यानी दे आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन में ना. अपोजिट. जी ठीक है ना. चलो एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, आप लोग को आइडिया आ जाएगा क्लियरली कि हाउ वी आर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस वन. सो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है. रेड पेन से लिख लो. वी हैव गॉट three particles are situated at the corners of an equilateral triangle of side A at t is equals to 0. साइड कितने हैं मेरे पास? ये. At what time t is equals to 0. Full stop. Each of the particle moves with constant speed v. Full stop. ये always has its velocity. A always has its velocity along AB, comma B along your BC and C along CA. I'll draw the diagram. At what time will the particles meet each other? डायग्राम ऐसा कुछ है. ये ट्रायंगल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है ये, यहाँ पर एक पार्टिकल है B और यहाँ पर एक पार्टिकल है C. सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये एंड ये. अब बोल क्या रहा है देखो, बेसिकली B की वेलोसिटी जो है ना टुवर्ड्स C है हर वक्त, C की वेलोसिटी हर वक्त टुवर्ड्स ये है, और ये की वेलोसिटी किसके वजह? अलोंग योर AB.
ठीक है ना, दैट इज गिवन डाटा। देखो ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, बी ऑलवेज अलोंग बी सी, सी ऑलवेज अलोंग सी ए, यानी ये अपना पाथ छोड़ कभी नहीं रहे, तो ये इज ऑलवेज अप्रोचिंग बी, बी इज ऑलवेज अप्रोचिंग सी, सी इज ऑलवेज अप्रोचिंग ए। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, अब देखो दोनों सभी लोग एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? Three particles are being situated at the corners of an equilateral triangle of side A, t is equal to 0. Each of the particle move with a constant speed v. Constant speed. A always moves with the velocity along AB, B along your BC and C along your CA. At what time will the particle will meet each other? यानी तीनों को मीट करना है, तो कहां पर मीट कर सकते हैं बताओ? सेंटर पे। Send. यानी ट्राइंगल को क्या होना चाहिए? धीरे 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 क्या होना चाहिए? छोटा. छोटा होना चाहिए। यानी होना चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, बेसिकली मान के चलो, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया और सी जो है ना यहां पर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये एक ट्राइंगल बनेगी अभी, और फाइनली दिस सेंटर पे मिल रहे हैं। जब सेंटर पे मिल रहे हैं तो फाइनली इसकी वेलोसिटी जो है ना यहां पर आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहां पर आ जाएगी और इसकी वेलोसिटी यहां पर। तो दे आर ऑल ऑफ देम आर मीटिंग एट द सेंटर। ठीक है ना, कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है ना बेटा? अब मैं देखो किसी एक को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं। सी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर towards a particular particle. T is equal to 0 मान के चलो, 3 particles forms an equilateral triangle. By symmetry they will be meeting at the centroid of the triangle only ना। Now velocity of approach of 2 particles क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? डायग्राम अच्छी तरह से देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ये हो गया मान के चलो B, यहाँ पर ड्रॉ करो। ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है ना? तो अगर B को मैं मान के चलो ऐसा जा रहा था, isn't it? V कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था बेटा? V कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? V ऐसा जा रहा था। ठीक है ना? ये एंगल कितना बना रहा था? 60 डिग्री। 60. इसको रिजॉल्व करो तो यहाँ पर क्या बनेगा? V cos 60 और यहाँ पर कितना बनेगा? V sin 60। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? V। तो ए टू बी के बीच में जो कंपोनेंट आ रहा है बताओ कितना आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा ना ए टू बी के बीच में। Yes sir, approach. तो वो लिखो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी 2 पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, एक्स का, वाई का, ए का, बी का, सी का। सो ये हो गया ds by dt इज इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है? v। ये कितनी है? v इंटू कॉस ऑफ योर 60। तो ये कितना बना? v प्लस v इंटू कॉस 60 कितना बेटा? 1/2। तो ये कितना हो गया? v प्लस v/2, यानी कितना बना? 1 प्लस 1/2 कितना? 3v/2। 3/2. ठीक है, that means velocity of any one particle will be equal to how much with respect to other? 3v/2. So the rate at which B and C are approaching each other is always constant बेटा, क्योंकि velocity तो आपकी चेंज नहीं हो रही ना बेटा। ये जो डायग्राम मैंने लिया हुआ है बेसिकली, ये जो डायग्राम है, आप कोई भी 2 पार्टिकल्स लेके ट्राई कर सकते हो, आपको आते चले जाएगा। V तो चेंज नहीं हो रही और ये V cos theta भी चेंज नहीं हो रहा, यानी I can say that the rate at which B and C are approaching is always constant for me. Yes. So now time कैसे निकालोगे आप? तो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो the rate at which B and C are approaching each other is constant। ठीक है ना? So time of separation will be, क्या हो जाएगा? Time for the separation to decrease from A to 0 कितना बन जाएगा बेटा? So time taken will be equal to distance traveled by velocity। velocity कितनी है? 3v/2, यानी कितना आ जाएगा? 2a/3v। निकला सभी को?
t is equals to distance traveled by velocity. Velocity already आ गई अपने को, velocity of approach t is equals to distance between them divided by velocity of separation. Sorry, velocity of approach. Velocity of approach कितना है 3v by 2, so it is 2a by your 3v. So time आ गया मेरे पास, t is equals to 2a by your 3 into v. So this is your answer. समझ में आया? फिर एक बार बोलो, क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक फिर बार, एक बार सर। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो. So 3 particles have been situated at the corners of an equilateral triangle of side A. Each of the particle will move with a constant speed बेटा, है कि नहीं? A is always have velocity along the AB, B along your BC and C along your CA. At what time will the particles will meet? अगर वो मीट होना चाह रहे हैं तो उन लोगों के बीच में की जो डिस्टेंस हो रही है फाइनली क्या हो जाएगी? 0 बन जाएगी. Yes sir. ठीक है ना? तो मान के चलो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, ए और बी और सी को ले रहा हूं. बी और सी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा सी. इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है बेटा इनिशियली? ये बी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वी. ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वी. ये भी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वी. तो इसकी वेलोसिटी हो गई वी. और सी इस कंपोनेंट में जा रहा है, यहाँ देखो इसका, इसके एंगल कितनी है यहाँ से यहाँ तक का 60, तो मैंने वो पर लिया 60. इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया v को, v cos 60 v sin 60. b एंड c का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी टू पार्टिकल्स विल बी व्हाट? कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन बिटवीन ए बी एंड सी. यहाँ पर लिखा है देखो मैंने, यहाँ पर देखो, instantaneous velocity of approach and separation depends only on component of velocities along what? Line joining between them. दोनों के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है उसकी जो वेलोसिटी है वही लेना है यहाँ पर. तो b एंड c के बीच में जो वेलोसिटी है वो क्या है? v एंड v cos 60. वी तो ds by dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी टू पार्टिकल्स. अब मान के चलो c एंड a के लेके चलो और ये b को लेके चलो, आपको वही आ जाएगा. ds by dt is equal to v plus v into cos 60. आया? Yes sir. जी सर। ठीक है ना? v cos 60 तो मालूम है अपने को 1/2. सिंप्लीफाई करा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आया 3v/2. अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम का तो मुझे फॉर्मूला पता है. तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है कि नहीं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये वेलोसिटी कितनी है? 3v/2. सिंप्लीफाई कर लो, सो विल बी गेटिंग 2a/3v एज ऑफ योर आंसर. समझ में आ क्लियर गया. है? Yes, sir. समझ में आया? जी सर। ओके फाइन, वेरी गुड. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दोहरा हूं, अभी आप लोग करके बताओ जल्दी से. Let me see how far you have understood the concept of velocity of your approach. Two cars A and B, two cars A and B are moving rectilinearly. Rectilinearly मतलब straight on a horizontal road. On a horizontal road towards each other. Towards each other. Stop. Car A is moving. Car A is moving with a speed of 15 meter per second, comma, and car B is moving at a speed of 10 meter per second. Stop. Find their velocity of approach. Find their velocity of your approach. Try करो जल्दी से. पहले क्वेश्चन पढ़ो and try to convert the question into a diagram. Then we'll get the answer for that one easily. 25 sir. Two cars A and B are moving rectilinearly on a road, horizontal road towards each other. Car A is moving with a speed 15 and car B is moving at a speed 10 meter per second. Find their velocity of approach. 25. Very good. 25. 25, sir. Obviously ना बेटा, पहले डायग्राम ड्रॉ करो. वेलोसिटी ऑफ योर ये कितना हो जाएगा बेटा? 15 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ बी ऑपोजिट में आ रहा है ना, तो -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. Isn't it? ऑपोजिट है ना, दोनों अप्रोच कर रहे हैं.
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रेस्पेक्ट टू बी स्ट्रेट लाइन पे, वेलोसिटी ऑफ योर ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है, कुछ भी कंपोनेंट नहीं है ना बेटा, तो ये हो गया 15 होता है ना, माइनस ये हो गया माइनस ऑफ 10, तो कितना बना 25 मीटर पर 25 सेकेंड meter. बना। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये पार्टिकल मैं आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए। Six particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move at a constant speed v. Each particle maintains a direction such that it is always directed towards the particle at the next consecutive corner. Calculate the time after which the particles will meet. Each other. ठीक है ना, ट्राई करोगे? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जैसे हम लोग ने करे थे ना ये ट्राइंगल के 3 लिए, particles. हाँ 3 पार्टिकल क्वेश्चन करे थे ना, इसी तरह से अब यहाँ पर क्या करोगे, हेक्सागोन लो लोगे, हेक्सागोन लेके डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं आप रफली एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, आप उसके हिसाब से ट्राई कर लो। हेक्सागोन को तो आप डायग्राम ड्रॉ करना आता है ना बेसिकली। तो ये हो गया एक पार्टिकल यहाँ पर हो गया एक पार्टिकल यहाँ पर, इसके यहाँ पर हो गया एक पार्टिकल यहाँ पर, इसका एक पार्टिकल हो गया यहाँ पर, इसका यहाँ पर एक और इसका यहाँ पर एक, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगी, ओके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। उसके बाद इन दोनों के बीच में हेक्सागोन, इन दोनों के बीच में एक हेक्सागोन, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जा रहा थोड़ी वेलोसिटी से, मान के चलो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, 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 टुवर्ड्स द पार्टिकल ये हो रहा है, ठीक है ना। और सभी के बीच में का डिस्टेंस कितना, ये और ये, तो ये कितनी एंगल बना रहा है, इससे अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये एंगल कितनी बनेगी बेटा, 60 डिग्री। 60 degree. तो रिजॉल्व कर लेके सिंप्लीफाई कर, आ जाएगा ना, समझ में आया मेथड? जी सर। Yes, sir. ट्राई कर सकते हो, अब आराम से निकल जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई बता सकता है क्या? वन वर्ड आंसर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दो जल्दी से। प्रॉब्लम देखो कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप आंसर लिखने जाओगे ना तो बहुत छोटा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, कोई बोल सकता है क्या? ये दोनों को लेके चलो, ए टू बी लेके चलो, Answer 2a by v. ए टू बी के पास वेलोसिटी कितनी है, वी है, V. तो ये वी लिख दो, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी कहाँ, ये कितना है, ये भी वी है, तो इसको रिजॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v इंटू कॉस 60 आएगा, Cos 60. ठीक है ना। Same. सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव भी नेगेटिव, जी सर। नेगेटिव ना बेटा। Negative. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहे हो, A by तो v, sir, वेलोसिटी ऑफ answer. ए
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, ये हो गया माइनस v इंटू कॉस ऑफ योर 60, तो ये होगा ना v माइनस v बाई 2, तो ये बना कितना v बाई 2। तो टाइम निकालना है, टाइम टाइम कितना हो 2a गया, by v. या सो इट इज v by a 2 velocity 2a of by v. approach, तो that is equals to a by v by 2, यानी आंसर कितना आ गया 2a by 2 v by v. आ गया। आ गया. ऐसे वाले क्वेश्चन दो किसी को भी, अच्छे वाले सेकंड ईयर के बच्चों को भी बहुत परेशानी हो जाएगी उन लोग। अब हेक्सागोन लिया मैंने, पेंटागन भी ले सकते हो आप, isn't it? n नंबर ऑफ टर्न्स भी लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना ऐसे वाले क्वेश्चन में भी। Yes sir. पक्का? ठीक है ना? Yes, sir. आई होप जी, आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes sir. टाइम है अपने पास? नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ योर अप्रोच। So we are talking about right now the concept of your closest distance of your approach, ठीक है? सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं, मालूम है? बीच में 1 घंटे का बैक है। ये हो गया एक कंपोनेंट, ठीक है ना, ये y एक्सिस है और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें अच्छी तरह से समझो बेटा, टफ टॉपिक है ये भी। तो ये हो गया, एक यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं ये, और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, मान के चलो b, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान के चलो d इनिशियल, ओके। t इज इक्वल टू 0 के पास मान के चलो द सेपरेशन बिटवीन a एंड b इज d पार्ट ऑफ रिलेशन, और ये जो जा रहे हैं ना, अब इनकी वेलोसिटीज देखो, बहुत अजीब सी इन लोगों की वेलोसिटी है। ये जा रहा है नीचे इसकी तरफ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b, और ये जा रहा है इस तरफ, इसकी हो गई वेलोसिटी ऑफ योर e, और इन दोनों की मेरे को वेलोसिटी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होना, ये दोनों एक से अलग जा रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलो ये b जो है ना, थोड़ी देर के बाद कहां पर आ जाएगा बेटा, वो अपनी पोजीशन चेंज करके मान के चलो ये यहाँ पर कहीं पर आ गया, थोड़ी देर के बाद इसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी b डैश, और ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां से जाके ये यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, जब ये आ जाएगा ए डैश। तो इन दोनों को पकड़ना तो अपनी मुश्किल है, पकड़ सकते हो क्या? हाँ, No, sir. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए दोनों भी डिफरेंट है, और उन लोगों के डायरेक्शंस भी डिफरेंट है। और पूछना क्या है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी वो एक ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर वो दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस है, वो अपने को निकालना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में, इक्वेशन में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसका कंडीशन समझना है। ये और बी के इनिशियली जो डिस्टेंस थी डी थी, और ये स्टार्ट करा विद वेलोसिटी va along x एक्सिस, और बी स्टार्ट करा विद वेलोसिटी vb along your y एक्सिस। एरो मार्क दे रखा है प्रॉब्लम में। और थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, सी व्हाट इज हैपनिंग, b is coming towards the origin, so new position is b dash, a is coming to the new position, that is nothing but of your a dash,
Initially the distance between A is given as of your D. ठीक है ना? Is this point clear up to here? Diagram clear है सभी? Yes, sir. Diagram clear है? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? Clear है sir. क्लियर है सर, समझ गया। क्लियर है नहीं है? हाँ सर। हाँ, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट t इज इक्वल्स टू 0 था जब द सेपरेशन बिटवीन a एंड b कितना था बेटा? a एंड b इज हाउ मच? d. ठीक है ना? इनिशियली द पार्टिकल्स आर एट a एंड b बेटा. Initially the particles are at A and B. clear. A and B moving with velocities as shown in figure. मैंने फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया as shown in your figure. ठीक है ना? और पूरे velocities with respect to ground है बेटा. So velocity of your A with respect to your ground, so that will be equal to how much for me? VA along your I cap. Velocity of the B with respect to the ground is equals to minus of VB J cap, क्योंकि J के opposite direction में जा रहा. With time से न्यू पोजीशंस क्या आ जाएंगे बेटा? न्यू पोजीशंस आर एट A dash and B dash. So for minimum separation we need to always find the relative velocity बेटा. वो बेसिक मेथड है आप लोगों को करने के लिए. तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं बेसिकली, देखो स्टार मार्क डाल के लिख रहा हूं. फॉर मिनिमम सेपरेशन, कभी भी आपको मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो पहले क्या करेंगे? फाइंड relative velocity, that is velocity of B with respect to your A. तो निकालो कितना रहा, देखो velocity of your B with respect to your A is equals to velocity of B minus velocity of your A with respect to ground ना बेटा, B with respect to ground with respect to the ground. तो कितना आ रहा बताओ जल्दी से? This one is nothing but of your minus of VB J cap minus this one is velocity of your A along your I cap. दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? जी सर. चलो तो पहले क्या करना है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कंडीशन में फर्स्ट क्या करना है हम लोग को? मिनिमम सेपरेशन में, फॉर मिनिमम सेपरेशन फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन B एंड एज वेल एज ऑफ योर A. तो वो हो गया अपना कोई वेक्टर बता सकता है क्या इसका? दो कंपोनेंट्स है ना बेटा इसका. देखो अगर मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ योर ए. वेलोसिटी ऑफ योर ए कितना है बेटा? नेगेटिव है, नेगेटिव है, एक्सेस है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए. बी की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन. सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर बी. तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं मैं अभी. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना ऐसा, this will be what? Velocity of your B with respect to your A. Velocity of B with respect to your A, making an angle theta with respect to the B. ठीक है, डायग्राम क्लियर है? यस सर. यानी Yes, sir. B जो है ना, B ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी यहां पर आते आते ये B आ जाएगा और A कहां पर आ जाएगा? यहां पर. मान के चलो ये ओके.
ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस थी इनिशियली कितनी थी बेटा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी इनिशियली? स्टार्ट करने से पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? डी, D. इजंट इट? मैंने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला पहले, ठीक है ना। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करके आप ये जो पॉइंट है ना यहां पर अपना लॉजिक लगेगा। वेलोसिटी ऑफ ए को आप रेस्ट मान लो, इस रेस्ट पॉइंट से आप एक क्या करो, एक पॉइंट ड्रॉप करो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पे, ऐसा, सॉरी ऐसा एक पॉइंट ड्रॉ करो जो यहां से ये 90 डिग्रीज बनाए। इस डी को अगर रिजॉल्व करो, यहां से ए टू बी को रिजॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये तो डी है, तो यहां पर क्या बनेगा? डी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? डी साइन थीटा। रिजॉल्व हो गया डी का? नहीं समझ में आया, फिर एक बार बताता हूँ। पहले मेरे को मिनिमम सेपरेशन करने के लिए क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल के उसका डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, वी ए और वी बी। इनिशियल पोजीशन से लिख रहा हूं, कौन से पोजीशन से? इस पोजीशन से। ये जो मैंने पोजीशन लिया है ना राइट नाउ, ये जो बी और ये है ना, इससे मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की पोजीशन निकाली है। तो ए एंड बी के पोजीशन से अगर मेरे को निकालना है तो देखो यहाँ पर बी और ए की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? डी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आप क्या करो, ये को रोको और उस पॉइंट पे रेस्ट मान के उस पॉइंट से, पॉइंट ए से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जो रिजल्टेंट आया उस पे एक लाइन मारो सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 90 डिग्रीज, ठीक है ना। नो ये हो गया डी, तो ये हो गया मेरे पास, देखो यहां पर हो गया ये डी, यहां पर ये एक ऐसा आ गया था, ये हो गया थीटा। अगर डी को रिजॉल्व करूं तो जहां पर थीटा है वहां पर cos थीटा आ गया ना बेटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा। Sin theta. तो डी साइन थीटा पैरेलल वेक्टर है, तो यहां से यहां तक जो पॉइंट लिया मैंने, ये मान के चलो ये पॉइंट है मेरे पास सम बी डैश, ओके ना। सो ये और बी डैश के बीच में डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? डी साइन थीटा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच में अगर मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज करोगे? डी साइन थीटा, ठीक है ना। एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देख लो, फिर एक बार बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आएगा फिर भी ट्राई करते हैं। सी अकॉर्डिंग टू ए, B moves on a straight line. B moves on a straight line in the direction of velocity of B with respect to your A. So therefore, minimum separation between A and B is how much for me? A B dash. So that will be equal to A B into sin theta. A B value कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? D. So D into sin theta. So this is your minimum separation का formula, D into your sin theta. Okay ना? अगर थीटा निकालना है तो क्या करोगे? Tan theta is equals to VA by your VB from the figure. So theta कितना बनाएगा? Theta is equals to tan inverse of velocity of your A divided by velocity of your B. तो ये हो गया इसका एंगल, ठीक है। एक बार देखो फिर से एक बार जल्दी से, concept of your closest distance of your approach. Initially A and B are at given positions beta. The distance between them is D. Okay, at t is equal to 0, the separation between A and B is how much? D. Initially the particles are at here A and B and they are moving with what velocity is beta? Velocity VA and VB. I am writing with respect to ground frame beta. Velocity of A with respect to ground is VA I cap.
वेलोसिटी ऑफ द बी इज इन द माइनस जे कैप, तो माइनस ऑफ जे कैप। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ विद द टाइम क्या इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस कम होगी कि नहीं होगी? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ये सामने आ जाएगा, ये यहां पर आएगा और बी यहां से यहां तक आएगा, तो दोनों के बीच में चेंज होते जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम द न्यू पोजीशंस आर ए डैश एंड बी डैश। और मिनिमम सेपरेशन के लिए पहले क्या करना है, देखो बेटा पहला स्टेप क्या है, रूल व्हाट इज द फर्स्ट रूल, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बी एंड ए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है ना। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस वी बी जे कैप माइनस वी ए आई कैप। विद रिस्पेक्ट टू दिस वन आई एम ड्राइंग द वेक्टर डायग्राम। सो विद वेक्टर डायग्राम देखो VB is right now in which direction beta? VB is in direction of minus, so VB is in the downward direction, ठीक है ना। VB is in the downward direction, VA is minus I, so here I am taken right now minus A. Now with respect to this one I got the resultant right now. The resultant velocity will be equal to how much? Velocity of B with respect to A is in this direction, ठीक है ना। Now with the resultant what you do is from the A you try to drop your perpendicular. This perpendicular will always give me the minimum separation. That is how much for me? B sin theta. ये को ऐसा लगेगा कि B is been moving in a straight line like this. तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिनिमम होगी, that minimum distance will be equal to how much for me? D into sin theta. Clear है? जी सर। Isn't it? So अब फॉर्मूला क्या है अपने पास? D sin theta. थीटा निकालना है तो इसमें से देखो ट्रायंगल लॉ लगा दो। Tan theta is equal to how much for me? VA by VB. So theta is equal to tan inverse of your VA by VB. Clear है? Clear sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने को और बहुत क्लियरली आइडिया आएगा। सो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो, देन विल कीप द फुल स्टॉप फॉर द क्लास। two particles A and B are moving. A and B are moving with uniform velocity. With uniform velocity 10 meter per second, 10 meter per second and 20 meter per second as shown. First off, find the shortest distance. Find the shortest distance between two particles. ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है। डायग्राम जो दिया रखा है मैं देखो बता रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस इज द डायग्राम गिवन फॉर अस। यहाँ पर एक ऐसा आ गया, यहाँ पर एक ऐसा आ गया और यहाँ पर एक पार्टिकल है। लेट मी टेक विद अदर पेन। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर ऐसा। सो दिस इज अ पार्टिकल ये एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ योर 10 meters per second। और यहाँ पर एक अनदर पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल हो गई B and this is moving in this direction और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 meter per second in the upward direction। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 40 meters इन दोनों के बीच में, that is given in the data। and इन दोनों के बीच में इनिशियली डिस्टेंस जो है ना 30 meters, so that is given for me in the data as it is। ठीक है ना। So this is the given situation. Now read the question carefully once again. Two particles A and B are moving with velocities 10 and 20 as shown in figure. Find the shortest distance between the two particles. ठीक है ना। इस origin से A की distance 30 है और B की distance 40 है। ये मूव कर रहा है with 10 and B मूव कर रहा है with your 20। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जल्दी बता दो। पहले क्या करेंगे, पूरी कहानी नहीं करेंगे, फिर हम वेलोसिटी ऑफ A with respect to B निकालेंगे। ठीक है ना। Find the shortest distance because two particles A and B are moving with uniform velocities. Velocity of A with respect to B कितना आ जाएगा, velocity of your A minus velocity of B। velocity of A कितना है 10 I cap, velocity of B कितना है 20 J cap। पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है ना। तो velocity of A with respect to B आ गया, आया कि नहीं आया? आया। तो अब इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट्स बता दो जल्दी। अब इसका डायग्राम बनाओ। 10 I कैप मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये कितना है माइनस यानी नीचे। ठीक है ना। ये हो गया 20, ये हो गया 10 बराबर।
ये हो गया ये और ये हो गया बी, तो यहां से यहां पर ऐसा जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द बी, और यहां पर ये एंगल बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज नथिंग बट थीटा। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? ठीक है ना, यस सर। डायग्राम क्लियर है? जी सर। तो अब क्या करना है, किसको स्टॉप करना है? जो प्रीवियसली बी विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे थे, तो हम लोग ने ए को स्टॉप किया, तो यहां पर अभी बी को स्टॉप कर लेते हैं। बी को स्टॉप करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, जी। दैट इज द डी मिनिमम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 40। ये कितना है? 30। 30. ठीक है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ एक बार जल्दी से, पहले एंगल बताओ जल्दी से कितनी आ रही है, ये थीटा वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, यहाँ पर कहीं लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10/20 यानी 1/2। 1/2। तो थीटा वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, इसको डी होगा cos, सो दैट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच वर्मी, कितना है? One by root 5. डी मिनिमम क्या करे थे देखो यहाँ पर हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से, बी से हम लोग ने ए को रेस्ट माना, और बी पे हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ बी इनिशियल पोजीशन से होता था ना, उसको रखना है पहले हम लोग एज इट इज। सो इनिशियल पोजीशन को हम लोग एज इट इज रखते हैं यहाँ पर, इजंट इट? इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ, कौन से डायरेक्शन में आएगा? ए डायरेक्शन में आया ना, तो यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर हुआ ना, तो ये डिस्टेंस कितना है देखो, यहाँ पर सीधा ऐसे ड्रॉ किया ना मैंने, ठीक है, 1 मिनट है। तो ये हो गया मेरे पास 40 इस तरह से, ये हो गया यहाँ पर 40 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास कौन सा पार्टिकल बेटा, ए, और ये हो गया बी, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 40। बताइए, डी मिनिमम कितना रहा देखो बेटा, है चले गए? सर नहीं आ रहा।
ठीक है, मैं बताता हूँ। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? जी सर। जी सर। एक बार फिर से डायग्राम क्लियर है बेटा? डायग्राम फिर एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ तो डायग्राम आप लोग क्लैरिटी आ जाएगी। सेम डायग्राम है, कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, देखो यहाँ पर ये था, इट वाज मूविंग विथ व्हाट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ओरिजिन तक जा रहा था। यहाँ पर मान के चलो ओरिजिन था। अब ये हो गया 10 आई कैप, इस तरह से गया, उसके बाद -20 यानी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया मेरे पास कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ये था ये मेरे पास। और ये जो रिजल्टेंट बना रहा है ना, तो यहाँ से मैंने बोला था इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन था बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पर अपने पास b था, isn't it? Relative velocity of your a with respect to b लिख रहे हैं बेसिकली। यहाँ देखो ऐसा वाला, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। मार्कस लिखने नहीं आ रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये बनाएगा यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये इस तरह से यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पर कहीं पर ही मेरे पास बी वैल्यू है, यहाँ पर नहीं है कि ये जो था यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच फॉर मी 40 meters, ठीक है ना। Now if I am dropping a perpendicular right now from this one, so this should be your perpendicular from this one. This is your d minimum, यानी इसको मैं यहाँ से ऐसा कर लूँ और इसको मैं यहाँ से अगर ऐसा सिंप्लीफाई कर लूँ, this is a point of intersection, this is say for example some c dash, and this one is say for example some c, and this is nothing but of your वो, ये 40 मीटर से 30 है, तो tan थीटा निकालो, उसमें से देखो कैसा आ रहा, tan theta is equals to 10/20, तो ये हो गया 1/2। From the figure tan theta will become how much for me? AC divided by your, कितना आ जाएगा? A to C, isn't it? And this one is nothing but 40. So this one is 40, that is equals to 1/2, ठीक है ना। So 2 1s are 2 2s are, यानी AC will become for me how much for me? 20 meters, ठीक है ना। A to C यानी ये वाला A to C की जो डिस्टेंस है that is how much for me? 20 meters, ये 20 meters डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। So D minimum होना, D minimum होना मतलब क्या? We need to calculate this distance, यानी CO will become how much for me? From the figure CO will be equal to how much? यहाँ पर कहीं लिख रहा हूँ देखो नीचे। So CO will be equal to AO minus of your AC। AO कितना दे रखा है? A to O is how much for me? 30 minus A to C कितना है मेरे पास? A to C is given how much for me? 20. 20. So 30 minus 20 ये कितना हो गया मेरे पास? 10. यानी CO is equals to how much for me? 10. C to वो, C to वो is nothing but of your 10, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरे पास 10 meters, तो ये भी हो गया मेरे पास 10 meters, ओके ना। एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल हियर थीटा, ये हो गया थीटा। तो नाउ डी मिनिमम कितना बनेगा देखो, I'll write with another pen. So D minimum is equals to C dash B into cos theta, है ना। इसका कंपोनेंट इस पे C to B कितना है 10, यानी इस पे डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास देखो, cos theta आ रहा, sin theta आ रहा, cos theta, यानी D minima is equals to that is nothing but 10 into cos theta। cos theta वैल्यू कितना है, ये कितना है 10, C dash B dash कितना है 10 है ना। So cos theta value will become how much? 2/√5. कितना? 2/√5. 2/√5,
10 into 2 by √5 पता है ना, आया 4 √5. या, तो कितना बन गया मेरे पास 4√5. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट इट विल टेक टाइम, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्रिटिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इस पे. लेकिन थोड़ा ज्योमेट्री को आप लोगों को याद रखना है इसमें, तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस करो फिर से एक बार, और थोड़ा इजी मेथड में भी, शॉर्टकट मेथड में भी करवाने की कोशिश करता हूँ. इस डायग्राम को थोड़ा आप लोग एनालाइज करो एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. ठीक है ना. सो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास, पहले मी मिनिमम निकालना है, उसके बाद उसके वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके डी मिनिमम का कंपोनेंट लेना है. इसके लिए डी साइन थीटा आया, इसके लिए मेरे पास डी कॉस थीटा आया. 2 केसेस क्रिटिकल केसेस थे, वो मैंने आप लोग को करवा दिया. इस पे हम लोग खाली अभी एप्लीकेशन करते चले जाएंगे सीधा सीधा. ठीक है ना, क्लियर है. जी सर. चलो इस पे Okay, एप्लीकेशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे. टिल दैट वन ट्राई टू टेक केयर बेटा, अजान भी हो रही है. बाय. 1 मिनट.